हेलो स्टूडेंट, 10 जन को आपका पेपर हुआ और आशा करता हूं कि आप लोगों ने पूरा पेपर कंप्लीट किया होगा और आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई होगी। फिर भी अगर कहीं पर हमारे कोई छोटे मोटे डाउट्स रह गए हों या हमें कहीं पर भी किसी क्वेश्चन को समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। मैं इस क्वेश्चन पेपर को सोल्व करता हूँ, देखिएगा जरा। देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग CF व्हेन टू रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशंस आर कॉम्प्लेक्स एंड इक्वल। हमें कहा गया है कि जब सहायक समीकरण के दो मूल सम्मिश्र तथा समान हो तब निम्न में से कौन सा CF होगा। तो हमें अच्छे से पता है कि कॉम्प्लेक्स रूट्स अल्फा प्लस आयोटा बीटा, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, और ये रिपीट हो रहे हैं दो बार, तो अल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा। रूट्स रिपीट होते हैं तो वो एक लीनियर फॉर्मेट की तरह, एक पॉलिनोमियल फॉर्मेट की तरह चलता है। तो ये हमारे पास इसका डायरेक्टली हम लोगों ने जो CF याद किया था, ध्यान दीजिए, CF हम लोगों ने फॉर्मूलाज लिखे हैं, सारे CF याद किए हैं हमने। तो इसका जो CF है हमारे पास वो होता है e टू द पावर अल्फा एक्स एंड द ब्रैकेट ऑफ C1 प्लस C2 एक्स एंड cos बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4 एक्स एंड साइन बीटा एक्स। तो हम देख सकते हैं यहां पर, यहां हमारा ऑप्शन नंबर 2 इट्स मीन बी ऑप्शन करेक्ट है। तो यहां ऑप्शन बी आएगा आंसर में। ओके, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन देखिए जरा, d की पावर 4 प्लस a की पावर 4 y इक्वल टू 0। राइट साइड में 0 है, मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि इसका CF ही इसका सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर राइट साइड में 0 है तो इसमें PI हम फाइंड नहीं करेंगे, CF ही इसका हल होगा। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमने लेक्चर नंबर 59 में कंप्लीटली सोल्व किया हुआ है। तो आप लोग उसमें लेक्चर नंबर 59 पर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन वहां पर देख सकते हैं। हमने बड़े अच्छे से वहां पर डिस्कस किया था, इसके रूट्स वगैरह हमने फाइंड किए थे। राइट, तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। थर्ड क्वेश्चन में देखिए, हमें यहां पर दिया हुआ है d टू द पावर 3 माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2। राइट, d3 माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 2 y इक्वल्स टू e टू द पावर x प्लस cos x। करेक्ट। तो हमें इस क्वेश्चन के लिए CF भी फाइंड करना होगा और PI भी फाइंड करना होगा। जब हम यहाँ पर CF फाइंड करेंगे तो CF के लिए राइट साइड में इक्वल टू 0 करेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन हम यहाँ लिखेंगे, जहां d है वहां m हम यहाँ रख देंगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम इसकी लिख रहे हैं यहाँ पर m की पावर 3 माइनस 3m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 2 एंड इक्वल्स टू 0। करेक्ट। इसके हम लोगों को फैक्टर करने हैं। इसके लिए अगर मैं देखता हूं यहाँ पर, तो अगर मैं m की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करता हूं तो 1 माइनस 3 प्लस 4 माइनस 2 बना। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि ये पूरा m की वैल्यू 1 रखने पर 0 बन रहा है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि m माइनस 1 इसका एक फैक्टर होगा। ठीक, एक फैक्टर तो इसका m माइनस 1 होगा, क्योंकि m की वैल्यू 1 रखने से 0 बना। तो m माइनस 1 इसका एक फैक्टर बना, तो हमने यहाँ m माइनस 1 रखा। अब बाकी के फैक्टर मुझे निकालने हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ पर एडवांस तरीका यहाँ काम में ले रहा हूँ। हालांकि आप लोग m माइनस 1 से इसको डिवाइड करके बाकी के फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पर मैं एडवांस तरीका काम में ले रहा हूँ। m माइनस 1 मैंने यहाँ रखा, अब मैं m स्क्वायर से इसको मल्टीपल कर दूंगा तो यहाँ से मुझे m क्यूब मिलेगा, जो कि ऊपर सेम सेम मैच हो गया है। और इसके बाद यहाँ माइनस m मुझे मल्टीपल करने पे मिलेगा। m माइनस 1 एक बार और आगे मैं लिखूंगा यहाँ पर। अब यहाँ अगर हम देखें तो माइनस का 3m स्क्वायर है, तो मुझे यहाँ पर यहाँ m इसको मल्टीपल करेंगे तो माइनस m स्क्वायर होगा। माइनस 3m स्क्वायर है तो मुझे यहाँ पर इसे माइनस 2m से मल्टीपल करना होगा। तो माइनस 2m से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 2m स्क्वायर और माइनस का m स्क्वायर दोनों मिलकर के माइनस का 3m स्क्वायर वहां पर बना लेंगे। यहां हम आगे बढ़ेंगे तो यहां से मुझे प्लस का 2m मिलेगा, ये हमने ध्यान रखा। आगे बढ़े, m माइनस 1 हमने लिखा, यहां 4m आ रहा है, मुझे 4m बनाना है, तो यहां 2m है, तो यहां पर मुझे प्लस के
2 से इसको मल्टीपल करना होगा और मल्टीपल करेंगे तो 4m हमारे पास बन जाएगा। 2 को इसको मल्टीपल करेंगे तो -2 मैच कर रहा है, राइट। तो ये हम लोगों ने इसका पूरा कंप्लीटली फैक्टर बनाया और ये मैंने आप लोगों को इस तरह का एडवांस तरीका मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से मैंने लेक्चर जब हमने इसके लिए हैं तो मैंने वहाँ पर भी अच्छे से समझाया हुआ है। ध्यान दीजिए, m-1 हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे और यहाँ आ गया है m² माइनस का 2m + 2 = 0। यहाँ पर m की वैल्यू यहाँ पर -1 = 0 करेंगे तो यहाँ से m की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी और यहाँ m² माइनस 2m + 2 = 0 करेंगे तो श्रीधराचार्य सूत्र से हम यहाँ से निकाल लेंगे 2 ± b² - 4ac अपॉन 2। इट्स मीन m = यहाँ में मिलेगा 1/2 and 2 प्लस माइनस यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर हमें 4 मिला तो 4 बाहर आ गया तो 2 आ गया, राइट। -8 4 तो -4 2 आयोटा। इसके अलावा जब 2 से इसको डिवाइड किया तो m की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर 1 प्लस माइनस आयोटा मिल जाएगी, करेक्ट। तो m की वैल्यू एक तो हम लोगों को यहाँ पर जो मिली है वो मिली है 1 और एक वैल्यू हमें मिली है 1 प्लस माइनस आयोटा, करेक्ट। तो इसका जो CF है वो हम आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर इसका CF हमारे पास देख सकते हैं हम लोग सॉल्यूशन में ऑलरेडी। इसका CF जो हमारे पास होगा वो होगा, देखिए C1 e⁻x और दूसरा C2 cos x प्लस C3 sin x e⁻x। ओके, इसको कंप्लीटली सॉल्व करते हैं उसके बाद हम आते हैं अपने ऑप्शन पर, राइट। तो CF इसका हुआ हमारा m = 1 है, इट्स मीन C1 e⁻x n प्लस कॉम्प्लेक्स फॉर्म है और यहाँ 1 है, इट्स मीन ये बनेगा हमारे पास e⁻x एंड ब्रैकेट C2 cos आयोटा का कोफिशिएंट 1 तो cos x प्लस C3 sin x। ओके, ये हमें मिला। ये तो CF हमारे पास हो गया। PI पर हम चलते हैं और PI के लिए हम जानते हैं PI है 1/f(d) और यहाँ e⁻x प्लस cos x, करेक्ट। फैक्टर हम यहाँ लिख लेंगे। हमने जो फैक्टर किए थे d-1 और d² माइनस 2d + 2 e⁻x प्लस cos x, करेक्ट। e⁻x के साथ भी रख देंगे, cos x के साथ भी हम यहाँ रख देंगे। e⁻x के साथ जब हम यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, देखो 1/d-1 और यहाँ d² माइनस का 2d प्लस का 2 e⁻x, उसके बाद प्लस 1 और यहाँ अगर हम लें तो d-1 और दूसरा यहाँ d² माइनस का 2d प्लस का 2 cos x, करेक्ट। चलिए, तो e⁻x है, x का कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है, जहां जहां हमें d दिख रहा है वहां पर 1 रिप्लेस हमें कर देना है। तो 1 रिप्लेस करेंगे तो आगे वाला फैक्टर 0 बन रहा है और मैंने आपको कहा है कि 0 वाले फैक्टर हम बाद में लेते हैं, पहले नॉन जीरो फैक्टर काम करते हैं। तो पहले यहाँ पर हमें नॉन जीरो फैक्टर काम करेगा तो dd की जगह 1 रखेंगे तो 1 - 2 + 2 हमें मिलेगा। ये 2 से 2 -2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 रहेगा। तो मतलब हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास मिलेगा वो होगा 1/d-1 e⁻x। ये हमारे पास 1 बन गया है। प्लस यहाँ आ जाओ तो cos x के लिए हम क्या करेंगे, x² का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो जहां d² नजर आ रहा है तो d² में हम लोग माइनस का 1 यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। तो d² में माइनस का 1 रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ हमारे पास रिप्लेस होगा तो वो बनेगा 1/d-1 तो पहले वाला और यहाँ से -1 करेंगे, -1 + 2 तो +1 तो माइनस का 2d और प्लस का 1 cos x। ब्रैकेट को मल्टीपल करके इसको d² के फॉर्मेट में लेंगे, क्योंकि मैंने आपको कहा है जितना d² बन सकता है पहले d² बनाएंगे और फिर वहां पर रिप्लेसमेंट करेंगे। तो यहाँ हम आगे बढ़ाते हैं इसे। तो आप देखते होंगे कि e⁻x/d-1 है, ये 0 बन रहा है। अब ये फैक्टर काम करेगा, यहाँ पर एक फैक्टर है जो 0 बन रहा है तो हम इसको लिख सकते हैं x पर जितनी पावर जितने फैक्टर 0 बन रहे हैं, फिर जितनी पावर है जितने का फैक्टोरियल यहाँ आएगा और e⁻x, राइट। आगे बढ़ गए, प्लस यहां जाओ, ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया तो 1 ये ब्रैकेट हम अगर ओपन करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस का 2d² माइनस 2d² एंड प्लस d माइनस प्लस 2d
एंड माइनस का 1, तो ये हो जाएगा 3d और माइनस 2d स्क्वायर, तो माइनस 2d स्क्वायर प्लस 3d माइनस का 1 और cos x। तो d स्क्वायर जहां है हम वहां पर -1 पुट कर देंगे, तो -1 पुट करते ही हमें मिलेगा x e की पावर x n प्लस, यहां हमने -1 रखा, माइनस माइनस प्लस होकर के प्लस का 2 बना, तो प्लस का 2 और माइनस का 1 मिलकर के प्लस का 1 बन जाएगा, तो हम इसको लिखेंगे 1/3d प्लस का 1 और यहाँ cos x। ओके, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसे। अब यहाँ पर 3d प्लस 1 है, इसमें हम लोग 3d माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीपल कर देंगे, तो मल्टीपल करेंगे तो x e की पावर x n प्लस और यहाँ 3d माइनस 1 अपॉन ये 9d स्क्वायर माइनस 1 बना और यहाँ cos x रिप्लेस करेंगे हम यहाँ, तो x e की पावर x n प्लस 3 और d cos x माइनस cos x अपॉन यहाँ पर हमारे पास 9d स्क्वायर, d स्क्वायर में माइनस 1 रखा, माइनस 9 माइनस 1 माइनस का 10। ओके, तो माइनस का 10 हमें यहाँ पर मिला और आगे बढ़ाया इसको, तो x e की पावर x n प्लस यहाँ पर d cos x का डिफरेंशिएशन माइनस का sin x, तो यहाँ 3 और माइनस का sin x माइनस cos x अपॉन माइनस का 10, राइट। तो यहाँ से हम लोग जो माइनस है कॉमन लेकर के इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये सारा का सारा जो हमारे पास है वो हो जाएगा पूरा का पूरा प्लस का, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए ये आपका CF रहा और ये आपका पास आपका PI रहा, यहाँ ये PI चल रहा है हमारे पास, राइट। तो ये हमारे पास है 10 नीचे आ रहा है, 3 sin x प्लस cos x है यहाँ, तो ध्यान दीजिए जरा कि यहाँ पर e की पावर x इन दोनों टर्म्स में CF और PI दोनों मिलाकर के हम सॉल्यूशन लिखते हैं, तो CF प्लस PI जब हम दोनों मिलाकर के लिखेंगे तो यहाँ e की पावर x वाला मैंने कॉमन ले लिया है और यहाँ मुझे मिला C1 प्लस x प्लस ये e की पावर x है, इसको पूरा वैसा का वैसा लिख देंगे, e की पावर x इन द ब्रैकेट ऑफ C2 cos x प्लस C3 sin x, ओके, एंड प्लस इसके बाद यहां 1/10 आपने कॉमन निकाल लिया, 3 sin x एंड प्लस cos x। ओके, तो हम देख पा रहे हैं कि यहां पर ये जो ऑप्शन है हमारे पास वो कंप्लीटली पूरा यहां पर d से मैच कर रहा है, राइट। ये d से मैच कर रहा है, इसलिए इसका आंसर जो है हमारे पास यहाँ d होगा। ओके, तो d से मैच किया, तो इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को, यहाँ पर हमारे पास है d की पावर 3 प्लस 2d स्क्वायर प्लस dy इक्वल टू e की पावर 2x प्लस x स्क्वायर प्लस x। यहाँ पर हमारे पास e की पावर ax और x की पावर n के शॉर्टकट्स काम करेंगे। x की पावर n के लिए हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वहां हम लोग बाइनोमियल का फॉर्मेट बनाते हैं, बाइनोमियल को काम में लेकर के और इसके हल निकालते हैं। तो हमारे पास e की पावर x और x की पावर n बाइनोमियल के दोनों यहाँ पर शॉर्टकट काम करेंगे, और ये जो क्वेश्चन है वो पूरा का पूरा हम लोगों ने लेक्चर नंबर 69 में सोल्व किया हुआ है, तो पूरा अच्छे से डिस्कस किया हुआ है हम लोगों ने लेक्चर नंबर 69 में। तो वहां हम लोगों ने इसका सॉल्यूशन निकाला था और वहां से हमें देखने को मिलता है कि इसका जो आंसर है वो हमारे पास ए के लिए जाता है, इसका जो आंसर है वो ए होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए 5th नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है d स्क्वायर माइनस 1 d स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल्स टू कोस हाइपरबोलिक x, राइट। कोस हाइपरबोलिक x को हम लोग e के फॉर्मेट में रख सकते हैं, e की पावर x के फॉर्म में हम इसको जानते हैं, तो हम इसको बता सकते हैं कि ये जो हमारे पास है वो होगा e की पावर x n प्लस e की पावर माइनस x n डिवाइड बाई 2, राइट। तो चलिए फटाफट से CF और PI निकालते हैं। तो CF जब मैं निकाल रहा हूं तो उसके लिए यहाँ पर इसकी ऑक्सिलरी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इससे हम लिख सकते हैं ये बनेगा m माइनस 1 m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ हमें m की वैल्यू मिल जाएगी 1 एंड माइनस 1। इसका CF हमारे पास यहाँ आ जाएगा C1 e की पावर x n प्लस C2 e की पावर माइनस का x। PI पर हम आगे बढ़ते हैं, तो PI के लिए हम लिख सकते हैं 1/f ऑफ d, और d हमारे पास जो हमने फैक्टर किए हैं वो है d माइनस 1 d प्लस 1
और यहाँ हमारे पास है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x एंड डिवाइड बाई 2, राइट। 1/2 को हम लोग यहाँ पर बाहर निकालेंगे, ओके, और e की पावर x और e की पावर माइनस x के लिए इसको वर्क करवाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग e की पावर x तो 1 है, तो 1 जो है पहले वाले e की पावर x के लिए सेकेंड वाला फैक्टर पहले वर्क करेगा, क्योंकि पहला वाला फैक्टर 0 बन रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये बनेगा 1 प्लस 1 इट्स मीन 2, और यहाँ 1/d माइनस का 1 e की पावर x, राइट, प्लस दूसरा वाला फैक्टर यहाँ पर वर्क करेगा, -1 है वहाँ x का कोफिशिएंट, d पे रिप्लेस होगा, सेकेंड वाला फैक्टर 0 बनेगा, इसको बाद में काम में लेंगे, पहले ये वाला वर्क करेगा, -1 इस पर आएगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा माइनस का 1/2 और d प्लस 1, राइट। यहाँ e की पावर माइनस का x, ओके। और हम आसानी से कह सकते हैं इसका 1/2 बाहर निकाल लेते हैं, तो 1/4, और हम अच्छे से जानते हैं कि ये 0 बन रहा है, तो एक फैक्टर 0 बन रहा है, फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देंगे, x पर जितनी पावर जितने फैक्टर 0 बन रहे हैं, और 1 का फैक्टोरियल e की पावर x, यहाँ माइनस, यहाँ एक फैक्टर 0 बन रहा है, इसलिए x पर जितनी पावर जितने फैक्टर 0 बन रहे हैं, और 1 का फैक्टोरियल e की पावर माइनस का x, करेक्ट। यहाँ से हम लोग x को कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, और x को जब हम कॉमन निकाल लेंगे x को हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे, और इसमें से 2 को अगर हम अंदर ले जाएं तो x/2 रह जाएगा, और हमारे पास बनेगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x एंड डिवाइड बाई 2। ध्यान दीजिए, अगर इसमें से हम लोग 2 को अंदर ले जाएं और 2 यहाँ रहने दें, x कॉमन है बाहर निकाल लें, तो बाकी की जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ये हमारे पास होती है साइन हाइपरबोलिक की, इसे हम लोग बोलते हैं साइन हाइपरबोलिक x। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ x डिवाइड बाई 2 साइन हाइपरबोलिक x, तो जो सॉल्यूशन होगा इसका वो होगा CF प्लस PI, और हमारा जो CF है वो ये रहा और PI हमारे पास ये रहा। इट्स मीन अगर हम यहाँ पर चलते हैं तो हमारे पास ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मैच करता है, करेक्ट। तो इसका जो आंसर है वो हमारे पास A चला जाता है। तो A इसका आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 को, तो 6th नंबर का जो क्वेश्चन है हमारे पास वहां है d² प्लस a² का होल स्क्वायर इक्वल्स टू साइन ax, राइट। तो आ जाइए सबसे पहले CF निकाल लेते हैं इसका, उसके लिए इसकी सहायक समीकरण हमारे पास हो जाएगी m² प्लस a² का होल स्क्वायर इक्वल टू द 0, और यहाँ हम देख पा रहे हैं कि जो m की वैल्यू हमारे पास बनेगी, ठीक, यहाँ देखो m² प्लस a² इक्वल टू 0 है ना। दो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर लग रहा है, 2 फैक्टर है हमारे पास, इनमें से एक फैक्टर को मैं सोल्व कर लेता हूँ, और m जो एक फैक्टर है हमारे पास वो आ जाएगा प्लस माइनस आयोटा a, करेक्ट। तो ये एक फैक्टर की वैल्यू है हमारे पास, तो ऐसे 2 फैक्टर हैं तो ये रिपीट हो जाएगा, तो प्लस माइनस आयोटा a और प्लस माइनस आयोटा a हमारे पास होगा, करेक्ट। अब इसका CF हम लोग लिख लेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वैल्यू जो है वो 2 बार यहाँ पर रिपीट हो रही है और यहाँ पर अल्फा नहीं है, तो यहाँ होगा मेरे पास C1 प्लस C2x, राइट, और साइन कोस AX प्लस C3 प्लस C4x और साइन AX, राइट। तो ये केवल कोस और साइन वाले होंगे, अल्फा यहाँ नहीं है, अल्फा होता तो हमें e की पावर अल्फा x भी यहाँ रखना होता। तो ये तो हमारे पास CF हो गया। चलिए PI पर आते हैं हम लोग। तो PI के लिए 1/d² प्लस a² का होल स्क्वायर, और यहाँ साइन AX। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो हमें जहाँ d² नजर आएगा वहाँ माइनस का a² रिप्लेस होगा। जैसे हम इसको यहाँ पर देखते हैं पुट करने के लिए, तो ये हमारे पास 0 फैक्टर बन रहा है। अब हमें इसमें शॉर्टकट फॉर्मूला काम में लेना है, हमें ये देखना है कि कितने फैक्टर 0 बन रहे हैं। हमें नजर आ रहा है यहाँ पर 2 फैक्टर हमारे पास 0 बन रहे हैं, तो मुझे काम क्या करना होगा कि -1 पर जितनी पावर जितने फैक्टर 0 बन रहे हैं, उसके बाद x पर जितनी पावर जितने फैक्टर 0 बन रहे हैं, अपॉन जितना फैक्टर है जितने फैक्टर 0 बन रहे हैं इसका यहाँ पर जितनी पावर है इसका यहाँ पर फैक्टोरियल आ जाएगा। और दूसरा 2a, a की वैल्यू यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, वो a ही है यहाँ, तो 2a पर जितनी पावर जितने फैक्टर हमारे पास 0 बन रहे हैं। फिर साइन AX से तो हम लोग भी यहाँ पर साइन लेंगे,
और यहाँ ax से ax लिखेंगे प्लस जितना π/2 हम लिखते हैं, जितने फैक्टर हमारे पास 0 आ रहे हैं, इट्स मीन 2 फैक्टर आ रहे हैं, तो इसलिए हम π/2 के साथ 2 रखेंगे। तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ, और हम यहाँ पर आसानी से देख पा रहे हैं, ये हमें मिलेगा x² अपॉन 4 और 2 8a², और यहाँ पाई है, पाई प्लस ax है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस में वैल्यू आएगी और साइन ax यहाँ आ जाएगा। करेक्ट। तो ये वैल्यूज हम लोगों को यहाँ पर मिलेगी। तो अगर हम ऑप्शन पर जाते हैं तो हमारे पास 6 नंबर का ऑप्शन देखो, c1 प्लस c2x cos ax प्लस c3 प्लस c4x sin ax माइनस x² अपॉन 8a² sin ax। तो ये CF और PI को अगर हम ऐड करके लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ ऑप्शन नंबर C जाता है, इसका आंसर हमारे पास C प्राप्त होगा। ओके, तो बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में तो चलिए सबसे पहले CF निकाल लेते हैं हम लोग इसका फटाफट से। CF निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन m³ माइनस m² माइनस 6m इक्वल्स टू 0। m हम यहाँ ले लेंगे कॉमन, m² माइनस का m एंड माइनस का 6 इक्वल्स टू 0। m यहाँ फैक्टर करेंगे हम लोग, तो मल्टीपल करें तो माइनस 6, तो इसको हम लिख सकते हैं m² माइनस 3m प्लस 2m माइनस 6, राइट, एंड इक्वल्स टू 0। यहाँ से m और m कॉमन ले लेंगे हम यहाँ पर, तो m कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास m माइनस का 3 हो जाएगा, और वहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो m माइनस का 3 यहाँ होगा। मतलब यहाँ होगा हमारे पास m माइनस 3 और m प्लस 2 इक्वल टू 0। करेक्ट, ये फैक्टर हमने कर दिया। और CF यहाँ m की वैल्यू हम निकालेंगे तो 0 और 3 और माइनस 2 हमें मिलेगी। तो इसका जो CF हमारे पास आएगा वो आएगा e⁻0x, इट्स मीन यहाँ होगा C1 प्लस C2 e⁻3x एंड प्लस C3 e⁻2x, राइट। तो ये तो CF हो गया हमारे पास। इसके बाद हम PI पर आते हैं, और PI पर हम आएंगे तो हम इसको लिखेंगे 1/f ऑफ d, जो फैक्टर है हमारे पास वो आ जाएंगे d माइनस का 3 और d प्लस का 2। करेक्ट, यहाँ है x² प्लस 1, यहाँ हमने x² प्लस 1 को x² और e⁻0 इंटू x हमने लिख दिया। करेक्ट, 0 इंटू x हमने यहाँ पर लिख दिया 1 को। तो अब इसको आगे बढ़ाएंगे हम लोग, तो जहाँ जहाँ हम लोगों को d नजर आएगा वहाँ हम लोग 0 पुट करेंगे। लेकिन बढ़ाते हैं आगे इसको, यहाँ पर हम लोग आगे लेंगे इसे, तो यहाँ हमारे पास होगा 1/d माइनस का 3d प्लस का 2 e⁻0 इंटू x एन प्लस यहाँ हमें मिलेगा 1/d माइनस 3d प्लस 2 और x²। ओके, तो यहाँ हम जैसे जानते हैं कि जहाँ जहाँ d हमें नजर आ रहा है वहाँ हमें 0 पुट करना है, तो यहाँ हम लोग 0 पुट कर देंगे, और 0 जब पुट कर देंगे हम यहाँ पर तो हमें मिलेगा 1/ यहाँ से -3 प्लस का 2 माइनस का 6 हमें मिलेगा, और यहाँ हमें d मिलेगा। माइनस ऊपर रख देते हैं हम लोग, d मिल गया e⁻0 इंटू x प्लस यहाँ आगे बढ़ गए। तो आगे बढ़ने पर हम लोग बाइनोमियल से इसको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले d प्लस 2 जो है उस d प्लस 2 के लिए हमें इसको बाइनोमियल के लिए 1 प्लस x जैसा बनाना होगा, तो मुझे इस 2 को कॉमन लेना होगा यहाँ से। मैं इस 2 को यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो 2 को कॉमन लेने के बाद मेरे पास यहाँ आएगा 1 प्लस d डिवाइड बाई 2, राइट। इसे मैं ऊपर लेकर के जाता हूँ, और 1 प्लस d डिवाइड बाई 2 को जब मैं ऊपर लेकर के जाऊँगा तो पावर उसकी -1 हो जाएगी। तो 1 प्लस d डिवाइड बाई 2 की पावर यहाँ हम मिलेगी -1 और x²। ओके, अब इसे हम बाइनोमियल से ओपन कर देंगे और x² से फिर हम लोग मल्टीपल करेंगे।
इसका CF हम पहले ही यहाँ रख लेते हैं, CF निकाल करके, ताकि आंसर मैच करेंगे तो C1 प्लस C2 e की पावर 3x एंड प्लस C3 e टू द पावर माइनस का 2x। ओके, चलिए तो यहाँ जो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग PI के लिए, यहाँ माइनस का 1/6 और d आ गया है। अब ध्यान दीजिए e की पावर 0 इंटू एक्स, ये 1 है हमारे पास, और 1/d का मतलब इंटीग्रेशन होता है, तो 1 का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पर तो वो x आएगा। इस तरह से भी देखा जा सकता है। दूसरी तरीके से अगर आप इसको x e के शॉर्टकट फॉर्मूले से ही सोल्व करना चाहो तो हमने ये पढ़ा हुआ है कि जब d में हम 0 रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये 0 बन रहा है, तो कितने फैक्टर 0 बन रहे हैं, एक फैक्टर 0 बन रहा है। ये d जो है 0 रिप्लेस करने के बाद एक फैक्टर इसका 0 बन रहा है। तो इसका जब हम यहाँ पर हल लिखेंगे तो x पर वित्तीय पावर जितने फैक्टर 0 है और 1 का फैक्टोरियल, तो यहाँ से भी हम लोगों को टोटल मिलाकर के x ही मिलेगा। करेक्ट, तो 1 का इंटीग्रेशन भी x है, और अगर हम शॉर्टकट से लिखें तो भी हमें यहाँ आसानी से नजर आ रहा है कि ये x ही होगा। तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ कि माइनस का ये हो गया x/6, यहाँ से प्लस आगे मैंने बढ़ा दिया, यहाँ है 1/2d, तो 1/2d, d माइनस का 3 हमने यहाँ रखा और इसको सोल्व किया हमने। तो हम अच्छे से जानते हैं कि -1 है, तो इसको ओपन करेंगे तो 1 माइनस d डिवाइड बाई 2 प्लस d स्क्वायर डिवाइड बाई 4 और x स्क्वायर। बाइनोमियल ओपन होगी तो ऑल्टरनेट साइन यहाँ चलेंगे, प्लस माइनस। आगे बढ़ा दिया, माइनस का x डिवाइड बाई 6 एंड प्लस 1/2d, d माइनस का 3, और इसको हमने अप्लाई कर दिया तो यहाँ x स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x/2 एंड प्लस 2x का एक बार और डिफरेंशिएशन, तो x डिवाइड बाय 4, सॉरी 2 डिवाइड बाय 4। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे पास 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू माइनस का x डिवाइड बाई 6 एंड प्लस 1/2d, और ये d माइनस 3 जो है इसको भी हम ऊपर ले रहे हैं, तो माइनस का 3, ध्यान दीजिए ये माइनस का जो 3 है इसे हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ से हमें माइनस और ये 3 कॉमन हमने लिया तो यहाँ आ गया। जब हमने माइनस का 3 कॉमन ले लिया तो हमारे पास यहाँ बनेगा 1 माइनस d डिवाइड बाई 3, राइट। इसको हम ऊपर लेकर के जाएंगे, जब ऊपर लेकर के हम इसको जाएंगे तो हमारे पास आएगा ये 1 माइनस d डिवाइड बाई 3 की पावर माइनस का 1। ओके, और यहाँ जो हमारे पास राइट साइड में फंक्शन है वो है x स्क्वायर माइनस का x एंड प्लस 1/2, राइट। आगे बढ़ाते हैं इसे, माइनस का x डिवाइड बाई 6 एंड यहाँ से माइनस का 1/6d, राइट, ब्रैकेट, ये माइनस माइनस आ रहे हैं तो पूरी सीरीज प्लस में चलेगी। यहाँ पर हम इसको ओपन कर देंगे, 1 प्लस d डिवाइड बाई 3 एंड प्लस d स्क्वायर डिवाइड बाई 9, राइट, और यहाँ x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेक्चर में हमने बहुत अच्छे से स्टडी की है। जितनी यहाँ पर x पर मैक्सिमम पावर होती है उतने ही हम डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन करते हैं। हम लोग बाइनोमियल इतनी ही ओपन करते हैं कि हमारे पास डिफरेंशिएशन इतनी ही बार यहाँ पर अवेलेबल हो जाए जितनी मैक्सिमम पावर आ रही है, क्योंकि उसके आगे फिर वो सब शून्य बन जाता है। आगे बढ़ाते हैं इसको, सबको सेपरेट कर लेंगे हम। यहाँ पर हमारे पास होगा माइनस का x/6 माइनस 1/6d, राइट, एंड ब्रैकेट, इसको ओपन करेंगे तो 1 से मल्टीपल किया मैंने, x स्क्वायर माइनस का x प्लस 1/2, फिर आगे बढ़े प्लस 1/3 कॉमन निकाला, और इस पूरे ब्रैकेट को d के साथ लाएंगे तो ये डिफरेंशिएट करेगा पूरे ब्रैकेट का, तो वो हमारे पास होगा 2x माइनस का 1, राइट, और आगे बढ़ गए तो प्लस 1/9, करेक्ट। 1/9 के बाद d स्क्वायर, जो हमने डिफरेंशिएशन किया है इसका एक बार और डिफरेंशिएशन करो, ये तो 0 हो गया है और इसका यहाँ पर हमारे पास 2 आ गया है। ओके, आगे बढ़ा देंगे इसको, माइनस का x/6 माइनस 1/6d एंड द ब्रैकेट ऑफ, इसको सोल्व करते हैं हम यहाँ पर, तो x स्क्वायर और x वाली टर्म्स यहाँ है, दोनों को सोल्व करेंगे, माइनस का x एंड प्लस का 2 डिवाइड बाई 3x, ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस का x डिवाइड बाई 3, ओके। फिर बाकी के कांस्टेंट को हम सोल्व करते हैं यहाँ पर, 1/2 माइनस 1/3 और 2 डिवाइड बाई 9, इनको सोल्व करेंगे हम लोग, 1/2 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 और यहाँ आगे प्लस 2 डिवाइड बाई 9, तो यहाँ से मिलेगा 7/18,
प्लस 7/18। ओके, और आगे हम इसको बढ़ाएंगे। अब 1/d का मतलब इसका इंटीग्रेशन करना है। 1/d हम पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर देंगे, हमें मिलेगा माइनस का x डिवाइड बाई 6 माइनस 1/6 एंड द ब्रैकेट ऑफ x की पावर 3/3 माइनस यहाँ होगा x स्क्वायर अपॉन 2, 2 और 3 मिलकर के हो जाएगा 6 प्लस 7/18x। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो देखो जरा, पूरे ब्रैकेट के अंदर यहाँ हमारे पास 7/18x, x की टर्म्स है हमारे पास ब्रैकेट के अंदर, और बाहर भी x की टर्म्स रखी हुई है। हम इसको अंदर की तरफ लेकर के आते हैं, उसके लिए मैं यहाँ से माइनस का 1/6 कॉमन ले लेता हूँ। माइनस 1/6 कॉमन लेंगे तो x की पावर 3/3 माइनस x स्क्वायर डिवाइड बाय 6 और यहाँ से प्लस 7/18x कॉमन ले लिया है, तो यहाँ हमारे पास प्लस का x आ गया है, राइट। इसको सोल्व करेंगे हम तो माइनस का 1/6 एंड द ब्रैकेट ऑफ x की पावर 3/3 माइनस x स्क्वायर अपॉन 6 एंड प्लस यहाँ सोल्व करेंगे तो हमारे पास 25 डिवाइड बाय 18x हमें यहाँ पर मिलेगा। तो ये इसका हमारे पास PI होगा। तो CF प्लस PI इनको मिलाकर के हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे, तो हमारा सॉल्यूशन मैच करेगा यहाँ C1 प्लस C2 e टू द पावर माइनस प्लस 2x एंड टू द पावर माइनस 3x माइनस 1/6 x की पावर 3/3 माइनस x स्क्वायर अपॉन 6 प्लस 25/18x। ये है A, हमारे पास ऑप्शन A इसका मैच करता है हमें बिल्कुल। ओके, बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। तो यहाँ ऐसा कोई हमें वर्क नहीं दिखा है यहाँ पर कि इसके लिए हमें कुछ स्पेशल वर्क करना पड़े। यहाँ हमें अच्छे से नजर आ रहा है कि साइन ए कोस बी, साइन ए कोस बी का फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करते हैं, 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला। तो मुझे 2 लाना होगा, 2 लाने के लिए हम 2 से ऊपर नीचे यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे और मल्टीपल करके हम इसको लेकर के आएंगे तो हम इसको लिख सकते हैं 1/2 और यहाँ होगा 2 साइन 2x कोस x, राइट। तो इसको जब हम यहाँ पर सोल्व करेंगे तो हमने पढ़ा हुआ है फॉर्मूला 2 साइन a कोस b इक्वल्स टू, साइन साइन में होते हैं दोनों a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, राइट। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ से हम लोगों को मिलेगा d स्क्वायर प्लस 9y इक्वल्स टू, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो 1/2 एंड द ब्रैकेट ऑफ, दोनों को ऐड कर देंगे हम तो साइन 3x हमें मिल जाएगा एंड प्लस सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो साइन x हमें मिल जाएगा, करेक्ट। तो अब करना कितना सा काम है, ये तो हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये साइन x और साइन x का दोनों का हमारे पास शॉर्टकट रखा हुआ होता है। तो यहाँ जब आप इसका CF निकालेंगे तो CF तो हमें पता है ऑक्सिलरी इक्वेशन m स्क्वायर प्लस 9 इक्वल्स टू 0 है, बनेगी यहाँ पर, जिससे हमारे पास जो इसके फैक्टर होंगे वो होंगे m इक्वल्स टू, ये वहां जाएगा माइनस का 9 तो हमारे पास प्लस माइनस आयोटा 3 हमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो जो CF इसका बनेगा वो होगा C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x, राइट। जब आप इसका PI निकालेंगे तो 1/d स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, यहाँ हमारे पास 1/2 और sin 3x प्लस sin x, 1/2 बाहर आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले sin 3x पर वर्क करेंगे तो उसमें जहां जहां d स्क्वायर दिखा है वहां पर हम लोगों को माइनस का 9 रखना है। तो हम जब यहाँ आएंगे तो पहला जो फैक्टर है वो 0 बन रहा है यहाँ, राइट, देख पा रहे हैं आप लोग, d स्क्वायर प्लस का 9, यहाँ sin 3x n प्लस 1/d स्क्वायर प्लस का 9 और यहाँ sin x। तो पहला फैक्टर जो है इसका वो हमारे पास बन रहा है कितना, 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि -1 पर जितनी पावर जितने फैक्टर 0 बन रहे हैं तो इसका एक ही फैक्टर हमारे पास 0 बन रहा है। जब हम लोग यहाँ पर d स्क्वायर को माइनस का 9 रिप्लेस करेंगे तो -1 पर वित्तीय पावर जितने फैक्टर 0 बन रहे हैं, x पर वित्तीय पावर जितने फैक्टर 0 बन रहे हैं 1 का फैक्टोरियल और 2a, a की वैल्यू हमारे पास 3 है यहाँ, इस पर वित्तीय पावर जितने फैक्टर 0 बन रहे हैं और यहाँ sin 3xn प्लस π/2 इतना आएगा जितने फैक्टर 0 बन रहे हैं, राइट। प्लस यहाँ d स्क्वायर जहां है वहां -1 रिप्लेस होगा तो यहां से हमारे पास हो जाएगा 1/8 sin x, करेक्ट। और ये सोलेबल होकर के हमारे पास होगा 1/2 एंड द ब्रैकेट ऑफ
-x/6 और यहाँ से π/2 है, π/2 प्लस 3x है, तो ये हो जाएगा cos 3x। ओके, और यहाँ से हमें 1/8 sin x। ओके, तो CF प्लस PI ले लेंगे तो हमारे पास यहाँ जो सॉल्यूशन इसका जाएगा वो जाएगा C1 cos 3x प्लस C2 sin 3x और यहाँ sin x ये 8/2, अगर हम यहाँ पर 8 को एलसीएम ले लें तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा 15x। ओके, हम ये देखिए 1/2 को अंदर मल्टीपल कर दो, आप 1/2 को अंदर मल्टीपल करोगे तो यहाँ 1/16 आएगा और यहाँ पर 1/12 आएगा माइनस का। तो ये जो है आपका आंसर नंबर डी से मैच करता है, राइट। तो यहाँ हमारा जो है आंसर इसका यहाँ डी ऑप्शन का होगा, डी इसका मैच कर रहा है CF प्लस PI से। ओके, देखते हैं जरा और क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए नाइन नंबर का क्वेश्चन देखिए। देखो 9 नंबर के क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है d⁵ प्लस 1 d⁵ प्लस 1y इक्वस टू e⁻x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ओके, तो इसका होल स्क्वायर हम ओपन करके लिख सकते हैं e⁻2xn प्लस ट्वाइस ऑफ e⁻xn प्लस जो 1 है 1 को हम e⁻0 इंटू x लिख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। CF अगर हम इसका निकालेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन m³ प्लस 1 इक्वल टू 0 और यहाँ हम a³ प्लस b³ का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो m प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस m और प्लस 1 इक्वल टू 0 हमें मिलेगा। यहाँ से m की वैल्यू माइनस का 1 और यहाँ से m की वैल्यू 1 प्लस माइनस द रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। इट्स मीन यहाँ से हमें मिलेगा 1 प्लस माइनस यहाँ आयोटा रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2। तो हमारा जो CF है वो यहाँ हो जाएगा C1 e⁻x एंड प्लस यहाँ C2 e⁻x डिवाइड बाई 2, राइट। अल्फा x 1/2 हो गया है, यहाँ अल्फा की वैल्यू 1/2 और बीटा की वैल्यू √3 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ ब्रैकेट और C2 आगे लगाएंगे हम यहाँ C2, राइट। C2 cos √3 डिवाइड बाई 2 ये बीटा की वैल्यू है हमारे पास एंड प्लस C3 sin √3 डिवाइड बाई 2 x। तो ये हमें मिलेगा यहाँ पर CF। चलिए PI पर हम आगे स्टडी करते हैं। तो PI हमारे पास होगा 1/f ऑफ d, f ऑफ d हमारे पास है d⁻3 प्लस का 1 और यहाँ e⁻2x प्लस प्राइस ऑफ e⁻xn प्लस e⁻0 इंटू x। हम इसको सभी के साथ सेपरेट कर देंगे, जहां d है वहां 2 को रिप्लेस कर देंगे। तो 2 को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पहली जो टर्म है उसमें x का कोफिशिएंट 2 है, 2⁻3 8 प्लस 1 इट्स मीन 1/9 e⁻2x बनेगा प्लस यहाँ पर हमारे पास 2 और 1 यहाँ आएगा तो 2/2 e⁻x होगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो। यहाँ जहाँ d है वहाँ हम 0 रख देंगे तो इससे हमें d की जगह 0 रखेंगे तो 1 बनेगा और ये हमारे पास 1 है तो यहाँ 1 आएगा। तो CF प्लस PI अगर हम करेंगे इसका तो इससे हमारा जो ऑप्शन है वो बैठेगा 1/9 e⁻2x प्लस e⁻x प्लस 1। ये हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर चला जाएगा, राइट। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ हमारा इसका मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए जरा। टेंथ पर जाइए, 10 को देखिए जरा। हमें दिया हुआ है L/d2 अपॉन dt स्क्वायर और प्लस g थीटा इक्वल्स टू 0, राइट।
और हमें यहाँ पर कुछ बाउंड्री कंडीशंस भी दी हुई है। तो मैंने आपको बताया है जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने इसकी स्टडी करी थी कि जब आप लोगों को कुछ वैल्यूज दी हुई हो, बाउंड्री कंडीशंस अगर आपको दी हुई हो, तो वहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट C1 C2 या C3 C4 जितने भी मिले उन सभी आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यूज भी फाइंड होती है, राइट। तो सबसे पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम देख रहे हैं कि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें पूरा इसका कोफिशिएंट 1 बनाना पड़ेगा। तो मुझे L से पहले इसको डिवाइड करना है और डिवाइड करके मैं इसको लिख पाऊंगा D2 प्लस G/L एंड थीटा इक्वल्स टू 0, जहां पर हमारे पास जो D है वो D/dt है, राइट। तो L से डिवाइड करोगे तो D हमारे पास D/dt हो गया और इस तरह से बनेगा। चलो, तो हम यहाँ देखते हैं कि राइट साइड में 0 है, राइट साइड में 0 है, तो जो इसका CF है वही इसका सॉल्यूशन होगा। और हमें पता है कि थीटा के लिए सोल्व होगी और इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, तो थीटा की वैल्यू t के फंक्शन की फॉर्म में आएगी, थीटा की वैल्यू t के फंक्शन की फॉर्म में आएगी। तो इसका सॉल्यूशन होगा थीटा इक्वल्स, सॉरी पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन से हम इसका CF निकाल लेते हैं। तो m² प्लस G/L इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू हमारे पास बनेगी प्लस माइनस, ये वहां गया आयोटा द रूट ऑफ G/L, राइट। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो हमारे पास होगा थीटा इक्वल्स टू t के फंक्शन की फॉर्म में होगा। इसके अकॉर्डिंगली बनेगा C1 cos रूट ऑफ G/L एंड t प्लस C2 sin द रूट ऑफ G/L इंटू t, राइट। यहां हमारे पास आर्बिट्री कांस्टेंट C1 C2 आए हैं, इनकी वैल्यू फाइंड होगी। तो इनकी वैल्यू फाइंड होगी तो आपके पास वहां पर कंडीशन दी हुई है कि जब थीटा की, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट रख दीजिए और यहाँ कहा है कि व्हेन थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट देन t इक्वल्स टू 0, राइट। तो t इक्वल्स टू 0 पर जो है वो थीटा नॉट के बराबर होता है। तो ये वैल्यू हम ऊपर पुट करते हैं, तो t जहां हम 0 रखेंगे तो ये t 0 रखने के बाद साइन 0 बनेगा, तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, यहाँ 0 होगा तो cos 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो थीटा नॉट इक्वल्स टू C1 आएगा, राइट। cos 0 की वैल्यू 1, तो C1 की वैल्यू में थीटा नॉट मिल जाएगी, राइट। अब हमें C2 की भी वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए सेकेंड बाउंड्री कंडीशन काम में लेंगे और इन्होंने हमें कहा है t इक्वल टू 0 पर d/dt इक्वल्स टू 0 है। तो मतलब मुझे इक्वेशन जो फर्स्ट है इसका t के रेस्पेक्ट में पहले तो डिफरेंशिएशन करना चाहिए। तो मैं यहाँ से dθ/dt निकालूंगा पहले, मुझे मिलेगा यहाँ पर cos रूट G/L है, तो माइनस का C1 इंटू रूट ऑफ G/L एंड साइन द रूट ऑफ G/L इंटू t, ये इसका डिफरेंशिएशन, प्लस C2 इंटू रूट ऑफ G/L cos रूट ऑफ G/L इंटू t, ओके। अब हम यहाँ पर कंडीशन पुट कर देंगे कि t 0 है तो dθ/dt की वैल्यू भी यहाँ पर 0 है, देखो, राइट। अब ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर पुट कर देंगे, तो पुट करने पर देखो जरा t की वैल्यू 0 रखो, यहाँ 0 यहाँ 0, तो यहाँ cos 0 बना जिसकी वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पर sin 0 बना जिससे ये पूरे को 0 कर देगा और ये पूरा का पूरा 0, इट्स मीन 0 इक्वल्स टू, यहाँ से हमें मिलेगा C2 रूट ऑफ G/L, तो C2 की वैल्यू हमें यहाँ से 0 मिल गई, तो C2 0 है और C1 हमारे पास थीटा नॉट है। ये वैल्यू जाकर के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, तो पुट इन फर्स्ट में पुट कर दो, फर्स्ट में पुट करेंगे तो हमें मिलेगा थीटा इक्वल्स टू थीटा नॉट एंड cos रूट ऑफ G/L इंटू t, राइट। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। और अगर हम इसमें देखें तो ये हमें बी ऑप्शन से मैच करेगा, हमारा आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन पर चला जाएगा, ओके। तो ये हमने हमारा क्वेश्चन पेपर था और इसको हमने इस तरह से सॉल्व किया होगा। डेफिनेटली आपने बहुत अच्छे मार्क्स यहाँ पर अर्न करे होंगे, राइट। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।